'Cause I just wanna go to the deep end. I just जज साहब, अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग, सब कुछ मिल रहा है लेकिन लाइक्स कम आ रही है। रे पुष्पा, ये तो राजेश करना है। एनीवेज, हेलो दोस्तों, टेक्नो रुइज में आपका स्वागत है। सन्नी पाजी कभी कभी मेरे बाहर आ जाते हैं जब मुझे लाइक्स कम दिखती है। लाइक्स करिएगा दोस्तों, और सैमसंग गैलेक्सी M12 की अनबॉक्सिंग होगी। सारी जानकारी आपको यहां पर देने वाला हूं। अफोर्डेबल रेंज का फोन है दोस्तों, दो वेरिएंट्स में आपको मिलता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। प्राइस के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन लग रहा है कि 12,000 की रेंज का ये फोन हो सकता है। जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूंगा, आप वहां पर जाके चेकआउट करिए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, हम कर रहे हैं दो सैमसंग गैलेक्सी M12 का गिव अवे। यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में ग्लीम की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करिए। बहुत ही जल्दी दो विनर्स पिक करेंगे और उनको ये वाला फोन दे देंगे। बहुत बातें होगी, फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। गैलेक्सी M12 सामने लिखा है और पीछे की साइड सारी हाइलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है, मेक फॉर इंडिया वगैरह है। और जो कलर हमारे पास आया दोस्तों वो ब्लू कलर है। वैसे आपको एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर भी यहां पर मिलेगा। और हमारे पास जो वेरिएंट है वो हाइयर वाला है 6/128। अब ज्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टाइलिश चाकू यहां पर ले लेते और यहां से कट करते एक, इधर से जाएगा दो, और फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट, क्या बात है। तो यहाँ पर दोस्तों हमेशा की तरह एक छोटा सा बॉक्स ऊपर लगा है, सिम इजेक्टर पिन और कुछ कागजात आपको उसमें मिलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आते सीधा हमारे फ़ोन की तरफ, इसको फिलहाल के रखते साइड में, देखते आपको बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। और ये दोस्तों आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड चार्जर है 10 वॉट का, जी हाँ। और उसके साथ साथ आपको एक टाइप सी केबल मिलता है। तो बस दोस्तों यही है सारे बॉक्स कंटेंट। आते सीधा फ़ोन की तरफ और इस रैपर को यहाँ से अनरैप करते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश है मेरी, और इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑल राइट दोस्तों, यस, देखने में अच्छा लग रहा है। हेज मैट इफेक्ट है दोस्तों, और डुअल आप देखेंगे डिजाइन है, ऊपर ऐसा टेक्सचर जैसा इफेक्ट है, नीचे प्लेन मैट है। तो यस, देखने में लुक वाइज डिजाइन की बात करें तो इट्स ब्यूटीफुल। पॉलीकार्बोनेट बैक है और कर्व्ड एजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वैसे ये अराउंड 221 ग्राम्स का है और 9.7 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है, क्योंकि आपको उसमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जी हाँ। और उसके अलावा दोस्तों फिजिकल लुक की बात करें, नीचे आपको 3.5mm जैक है, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, स्पीकर मिल रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलता है। राइट साइड में पावर बटन और उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, जी हाँ। ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप एंड डाउन की है और एकदम ऊपर थैंकफुली आपको सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। अब फटाफट से दोस्तों इसको बूट करते हैं और भी जानकारी आपको यहाँ पर दे देते हैं। अब फोन को दोस्तों हमने बूट कर लिया, सेटअप कर लिया। और सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें है दोस्तों One UI 3.1 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स। जो अच्छी बात है कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है, और मैं सारी ब्रांड सब यही एक्सपेक्ट करता हूं, किसी भी प्राइस पर फोन लॉन्च कर रहे हो लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन होना चाहिए। और इसमें दोस्तों नॉक्स वर्जन 3.7 भी है, तो सिक्योरिटी भी आपकी इसमें अच्छी होने वाली है। और One UI 3.1 दिया है दोस्तों, तो अच्छा है, स्नैपी है, फास्ट है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में फिलहाल के लिए मुझे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी। कनेक्टिविटी की बात कर ले, ब्लूटूथ वर्जन 5 है, डुअल बैंड वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज बैंड सपोर्ट करता है, डुअल 4G वोल्टी है। उसके अलावा GPS, ग्लोनास वगैरह ये आपको यहाँ पर सब कुछ मिलता है। अभी मैंने डिटेल में टेस्ट नहीं किया, सिम कार्ड वगैरह डाला नहीं, तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब करना रहेगा फ्यूचर में तो आपको जरूर से बताऊंगा। रैम और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम है और eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब जनरली दोस्तों आप इसको जब यूज कर रहे हैं, मैं इसको 2 दिन से यूज कर रहा हूं, तो ये देखिएगा दोस्तों स्नैपी है। ऐप ओपन क्लोज करो, मल्टीटास्किंग करो, ऐसा कोई भी लैग स्टेटर आपको नहीं दिखाई देगा। तो डे टू डे लाइफ में दोस्तों अच्छा परफॉर्म करता है। और उसके साथ साथ वाइड बैंड L1 भी मिलता है, यस, इनफैक्ट HD+ डिस्प्ले। और साथ में आपको कैमरा टू API का सपोर्ट है, बस उसमें रॉ फाइल का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। सेंसर्स की बात करें दोस्तों, आपको ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है सिवाय जायरोस्कोपिक के, जी हाँ। और अगर सिक्योरिटी की बात करें, साइड माउंटेड है, टच करा ओपन हो गया, उप्स, फिर से दिखाता हूं आपको, टच करा और ओपन हो गया। तो काफी फास्ट है दोस्तों। और अगर फेस अनलॉक की बात करें, देखते ही खुल गया। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। इतना ज्यादा लाउड नहीं है दोस्तों, क्वाइट लाउड है, और बेस ठीक है। और ईयरफोन से मैंने चेक किया था ऐसे ही, तो वहां पर मेरे को अच्छा लगा। तो ईयरफोन से एक्सपीरियंस अच्छा होगा और स्पीकर से ऑडियो जो है वो ठीक ठाक है। अब डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, 6.5 इंच की HD+ की आपको एक TFT डिस्प्ले मिलती है, यस, V शेप, इन्फिनिटी V आपको यहाँ पर नॉच मिलता है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोस्तों ठीक है, हल्के चीने नीचे, लेकिन इतना ज्यादा माइंड नहीं करता है। वीडियोस अगर आप देखते हैं तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा। काफी कलरफुल है दोस्तों और ब्राइट है। TFT पैनल सैमसंग का जो है
वो बहुत ब्राइट होता है। विवे एंगल्स भी मुझे इसके बहुत ही कमाल के लगे थे। लेकिन एक चीज दोस्तों इसमें बहुत अच्छी है, वो ये है कि आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जनरली जो डिस्प्ले 60 हर्ट्ज में परफॉर्म करता है, ये उससे और थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, तो और भी ज्यादा स्नैपी हो जाता है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर इस फोन में नोटिस किया था। तो यस दोस्तों, आपको जो डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, तो ये एक चीज मेरे को इस फोन में काफी बढ़िया लगी थी। परफॉर्मेंस की बात कर ले दोस्तों, इसमें आता है Exynos 850, यस, और ये 8nm पर बेस्ड है। काफी बैटरी एफिशिएंट चिपसेट आपको मिलती है। और ये वाली जो चिपसेट है दोस्तों, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो आप टास्क करते हैं उसमें बराबर से चलता है। इनफैक्ट मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी भी ट्राई किया, मीडियम पर आपको ऑप्शन मिलता है, मैंने उसमें भी सेट करके गेम खेला, तो गेम प्ले दोस्तों सही था। तो अगर आपको हाई एंड गेम्स खेलना है तो आप मीडियम पर सेट करके इस चिपसेट में खेल सकते हैं। नॉर्मल कैजुअल गेम्स तो अच्छे से चलते हैं और डे टू डे लाइफ के टास्क आपके बहुत अच्छे चलेंगे। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों, प्राइस के हिसाब से आपको 8nm चिपसेट मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि दोस्तों आपको इसमें 6000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, और 6000 mAh की बैटरी 8nm चिपसेट है दोस्तों, तो जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। और उसी के कारण दोस्तों मैं इस फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं पिछले 2 दिनों से। बैटरी दोस्तों जबरदस्त चलती है। तो बैटरी के मामले में दोस्तों ये फोन ना कमाल का आपको सपोर्ट करेगा। और चार्जिंग के लिए उन्होंने 10 वोल्ट चार्जर बॉक्स में दिया, उससे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा चार्ज करने में, लेकिन जो बैकअप मिलता है उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। फाइनली दोस्तों बात करते हैं कैमरे की। आपको पीछे मिलता है 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। देखिए ये वाला जो कैमरा है ये ट्रू 48 मेगापिक्सल है, और मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता देता हूं। नॉर्मल 48 और ट्रू 48 में क्या फर्क होता है। जो बेसिकली जो 48 मेगापिक्सल वाले फोटोज आपको आजकल मिल रहे हैं वो 12 मेगापिक्सल आउटपुट देते, पिक्सल बाइंडिंग होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, फिर आपको वो 48 मेगापिक्सल का रिजल्ट देते हैं। इसमें कैसा है, आपने फोटो क्लिक किया, डायरेक्ट 48 मेगापिक्सल, जिसको हम 48 मिलियन पिक्सल्स भी बोलते हैं, उसी का आउटपुट आपको मिलता है। यहां पर सॉफ्टवेयर वाला ज्यादा कोई खेल नहीं होता है, इसीलिए वो लोग ट्रू 48 मेगापिक्सल सेंसर बोलते हैं। और उसके साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसमें 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है, ज्यादा एरिया कवर होता है। फिर 2 का मैक्रो है और 2 का आपको डेप्थ मिलता है। सामने की साइड 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, फुल एचडी वीडियो आप यहां पर मैक्स शूट कर सकते हैं। आपको EIS, पोर्ट्रेट, ब्यूटी जैसे फीचर्स आपको यहां पर भी देखने को मिलते हैं। अब जो फोटोज निकल कर आए हैं, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं दोस्तों, ऑनेस्टली बहुत अच्छे फोटोज है। ये जो सेंसर है अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है दोस्तों। तो कलर्स देखेंगे, डायनामिक रेंज देखेंगे, वो आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। बुके शॉट्स भी दोस्तों काफी अच्छे निकल कर आए थे। तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं कहूं दोस्तों, तो कैमरा इसमें जो है वो आपको काफी अच्छा मिल जाता है। सेल्फी भी देखेंगे 8 मेगापिक्सल है, लेकिन सैमसंग की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है इस मामले में, और शार्प सेल्फीज आती है। पीछे बुके शॉट्स भी देखेंगे, बाकी अलग अलग कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो सेल्फी भी दोस्तों आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है, और वीडियोस भी देखते हैं दोस्तों। रियर कैमरे से आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ठीक मिलता है, और ओवरऑल अगर वीडियोस देखते हैं, डायनामिक रेंज देखते हैं, तो अच्छी निकल कर आई है। और सेल्फी वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो सेल्फी वीडियो भी आपको अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर भी स्टेबलाइजेशन ठीक है, और कहीं कहीं डायनामिक रेंज में इशू होता है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों 8 मेगापिक्सल है, लेकिन जो वीडियोस निकल कर आया वो यहाँ पर काफी सही था। तो फाइनली दोस्तों मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन से रिगार्डिंग, तो मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8nm चिपसेट है दोस्तों, डिसेंट है, और अच्छा कैमरा चाहिए, तो ये फोन दोस्तों आपके लिए एक बढ़िया फोन हो सकता है। साथ में सॉफ्टवेयर दोस्तों अच्छा है, सिक्योर है, सैमसंग ब्रांड वैल्यू है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर जोड़कर बोल रहा हूँ। बस एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा दोस्तों, कि जो डिस्प्ले है वो HD+ है, 90 हर्ट्ज से अच्छा डिस्प्ले नो डाउट, लेकिन अगर फुल HD+ होता तो मेरे ख्याल से और अच्छा होता था। तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है वहां पर जाकर आप चेकआउट करिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, वीडियो पसंद आएगा लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।